चलिए देखते हैं। पिछले क्लास में जो देखे थे उसी को हम लोग एक जगह कर दिए हैं। जितना हम लोग 4 क्लोज पैकिंग पढ़े, ये 3D वाला है, सब 2D वाला नहीं है, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, 3D पैकिंग। टू डी में 2 पढ़े थे, हेक्सागोनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन 3D में सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, और तीसरा जो ये दोनों क्या था जी, स्क्वायर पैक्ड शीट से बनता है। स्क्वायर पैक्ड शीट से, शीट जो यूज करेंगे, जो लेयर यूज करेंगे वो स्क्वायर प्लेनर होगा या वर्गाकार होगा, और ये होगा जो हेक्सागोनल होगा। ये दोनों में जो सीट यूज करेंगे वो हेक्सागोनल होगा, है ना। तो हम लोग सब चीज देख चुके हैं, बारी बारी से एक जगह हम कर दिए कि आसानी हो याद रखने में। सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ना। कितने एटम्स से ये टच किए हुए रहता है, नजदीक में कितने एटम्स होता है, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट से, है ना। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल एगो होता है, क्योंकि सिंपल क्यूबिक है तो सिर्फ कॉर्नर पर होगा। पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता आपको इसका 52% होता है, हम लोग निकाल के बताए थे। ये बॉडी सेंटर्ड, ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है। बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 8, नंबर ऑफ एटम्स 2 और पैकिंग एफिशिएंसी 68%। फिर सीसीपी या एफसीसी, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एबीसी, है ना, एबीसी टाइप। इसको बोलते हैं एबी टाइप, और इसको बोलते हैं ए टाइप, और इसको भी बोलते हैं एबी टाइप। लेकिन मैंने बताया था कि एनसीईआरटी में ये नहीं है, तो अगर क्वेश्चन एबी टाइप करना तो बॉडी सेंटर्ड आपको नहीं मारना, आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मारना है ना। तो ये बात ध्यान में रखना है। तो सब चीजें एक जगह कर दिए, आप लोग लिख लीजिए, है ना। थोड़ा ध्यान में रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। और आगे आज बढ़ते हैं, ये क्लोज पैकिंग खत्म होगी। आज हम लोग पढ़ते हैं वॉइड्स के बारे में, रिक्तियां के बारे में। चलिए देखते हैं रिक्तियां। 18 है, 18। चलिए वॉइड्स पढ़ते हैं आज, इसको खत्म करते हैं। वॉइड्स या इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड। इंटरस्टिशियल वॉइड है, बोलेंगे क्या, रिक्तियां। रिक्तियां मतलब खाली जगह, या इंटरस्टिशियल मतलब अंतरकाशी रिक्तियां, अंतरकाशी रिक्तियां। ये होता क्या है, पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद हम समझाते हैं। क्योंकि पहले भी थोड़ा मैंने इसके बारे में आपको जब क्लोज पैकिंग पढ़ा रहे थे तो बताए ही थे कि आपको वॉइड्स होता क्या। तो डेफिनेशन लिख लीजिए कि इन क्लोज पैकिंग निबिड़ संकुलन में, इन क्लोज पैकिंग particles are highly close packed, but there are some vacant space, which is called
विच इज कॉल्ड voids या इंटरस्टिशियल voids। क्या कहा बच्चा कि इन क्लोज पैकिंग, निबिड़ संकुलन में, हिंदी लिखना है जो लिख लीजिए कि निबिड़ संकुलन में कण उच्च निबिड़ संकुलित होते हैं, उच्च निबिड़ संकुलित होते हैं, किंतु कुछ खाली जगह होते हैं जिसे रिक्तियां या इंटरस्टिशियल वॉइड कहते हैं। मतलब कोई भी दैटी, जैसे एग्जांपल में अगर कोई मान लीजिए पैकिंग है, इस ढंग का कोई पैकिंग है, तो देखिए यहां पे कुछ खाली जगह है, इसी खाली जगह को हम लोग बोलते हैं वॉइड्स, इसी खाली जगह को हम लोग बोलते हैं वॉइड। तो जैसा भी पैकिंग हो, जितना टाइप का हम लोग पैकिंग पढ़े हैं उतना टाइप का हम लोग वॉइड भी पढ़ेंगे कि अगर 2 डायमेंशनल पैकिंग है, 2 डायमेंशनल मतलब 2D द्विविमीय, मतलब जिसमें सिर्फ एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस की ओर जिसमें पैकिंग किया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 3D में हम लोग एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस और जेड एक्सिस की ओर पैकिंग करते हैं, मतलब लेयर पर लेयर चढ़ाते जाते हैं। एक लेयर में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है, लेकिन जब दूसरा लेयर रखते हैं तो ऊंचाई भी आ जाता है, मतलब वो त्रिविमीय बन जाता है ना। तो सभी में कौन कौन सा वॉइड होता है वो आज हम लोग सब बारी बारी से पढ़ेंगे। चलिए तो आइए देखते हैं कि वॉइड्स कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन एक बात यहां थोड़ा सा और पहले देख लीजिए, उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ वॉइड्स पढ़ेंगे। हम लोग यहां थोड़ा सा पढ़ेंगे, यहां कुछ चीजें जानेंगे पॉइंट्स में, कि जैसे मान लीजिए यहां कोई क्लोज पैकिंग ये है, यहां कोई क्लोज पैकिंग है, तो यहां जो खाली जगह है, यहां जो खाली जगह है, यहां जो खाली जगह है, तो यहां भी एक छोटा कण रखा जा सकता है ना, एक छोटा कण रखा जा सकता है, वो भी होना चाहिए, गोलाकार होगा। तो यहां एक कण इस ढंग से रखा जा सकता है, एक कण रखा जा सकता है ना, वॉइड्स के अंदर, है ना, इन वॉइड है ना। तो वॉइड के अंदर जब रखा जा सकता है तो यहां कुछ चीजें मान लेते हैं कि लेट रेडियस ऑफ, क्योंकि आगे हम लोग को ये जरूरत पड़ेगा, लेट रेडियस ऑफ पार्टिकल्स, कौन पार्टिकल्स, जो ये बड़ा वाला है ना, जो कण है उसका रेडियस को हम लोग r मान लेते हैं, क्योंकि ये भी निकालेंगे कि यहाँ पे कितना जगह खाली है, जगह भी निकालें कितना जगह खाली, इसीलिए इसका रेडियस r मान लेते हैं कि जो भी रेडियस होगा सबका तो r ही होगा, क्योंकि साइज सबका बराबर होता है। अब यहां मान लेते हैं एक और कि रेडियस ऑफ पार्टिकल्स इन प्लेस ऑफ या प्लेस्ड इन, ऐसे लिख दीजिए थोड़ा सा अच्छा होगा, प्लेस्ड इन वॉइड है ना। रिक्ति में या रिक्तियों में रखे गए कणों की त्रिज्या, तो रिक्तियों में जो कण की त्रिज्या होगी उसे हम लोग स्मॉल r मान लेंगे, सिंपल सा, क्योंकि ये छोटा होगा कण तो उसकी त्रिज्या हम लोग स्मॉल मान लेते हैं और इसकी त्रिज्या
हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं। लिख लीजिए जरा सा जल्दी से। लिख लिए। चलिए आइए पढ़ते हैं अब टाइप ऑफ वॉइड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए मैं यहीं से चर्चा का आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। वॉइड्स, ये दो प्रकार के वॉइड्स भी होगा। एक होगा टू डायमेंशनल वॉइड, मतलब जो 2D में होगा। 2D में क्या होगा बच्चा, जिसमें लंबाई सिर्फ इधर की ओर एक्स एक्सिस की ओर और वाई एक्सिस की ओर ही सिर्फ जिसमें पैकिंग हुआ है, वो दो पैकिंग किए थे। अब अगर आपको याद हो, स्क्वायर पैकिंग और हेक्सागोनल पैकिंग। हेक्सागोनल पैकिंग उसको बोले, क्लोज पैकिंग नहीं बोले थे अगर याद हो तो। एक बोले थे स्क्वायर पैकिंग और दूसरा बोले थे हेक्सागोनल, क्योंकि हेक्सागोनल तो 3D में आता, तो 3D में भी आता है और 2D में आता। तो 2D वाला को सिर्फ हेक्सागोनल पैकिंग कहते हैं, लेकिन जो 3D में जो आता है हेक्सागोनल, उसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और ये होता है 3D वॉइड्स। 3D इसमें भी, तो इसमें कौन कौन होगा, इसमें एक प्रकार का वॉइड होता है बच्चा जिसे बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड है ना, ट्रायंगुलर वॉइड। इसमें तीन प्रकार का होता है बच्चा। एक को बोलते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड। चतुष्फलकीय है ना, चतुष्फलकीय रिक्तियां या रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति। दूसरा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति। और तीसरा होता है क्यूबिकल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड, घनीय रिक्ति, घनीय रिक्ति है ना। तो वॉइड, टू डायमेंशनल वॉइड मतलब 2D पैकिंग में जो वॉइड होगा वो ट्रायंगुलर वॉइड होगा, लेकिन 3D में तीन प्रकार के होता है। वो कौन कौन कैसे बनता है मैंने कुछ समझाया भी था पैकिंग में कि एक टेट्राहेड्रल है, एक ऑक्टाहेड्रल है। क्यूबिकल के बारे में नहीं बताया था। तो आइए मैं सबके बारे में चर्चा करते हैं। हाँ लिख लीजिए। चलिए सबसे पहले 2D के बारे में चर्चा करते हैं। एकदम आसान है बच्चा, कोई भार वाला नहीं। आइए सबसे पहला पढ़ते हैं। सबसे पहला 2D का 2D वॉइड है, टू डायमेंशनल द्विविमीय रिक्तियां में एक ही तो होता है बच्चा, एक ही तो होता है इसमें। कौन है वो, है ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड मतलब त्रिभुजाकार रिक्ति, त्रिभुजाकार रिक्ति। अब देखिए त्रिभुजाकार, साफ पता चल रहा है कि यह त्रिभुज के आकार का होगा। साफ पता चल रहा है कि यह जो रिक्ति होगा बच्चा वो त्रिभुजाकार होगा, है ना। तो आइए कैसे देखते हैं त्रिभुजाकार। एक लाइन इसके बारे में लिख लीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूं। ये कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, एकदम आसान है। एक लाइन लिख लीजिए कि ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड्स are found in two-dimensional close packing, two-dimensional packing, two-dimensional close packing लिख दो, two-dimensional close packing
triangular voids are found in two-dimensional closed packing which is surrounded by which is surrounded by three particles सिंपल सा है बच्चा कि जो ट्रायंगुलर वॉइड होगा वो टू डायमेंशनल में होगा, है ना, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में होगा, या पैकिंग में कह दीजिए, क्लोज पैक्ड शीट में होगा, टू डायमेंशनल में। हिंदी लिखना है वो लिख लीजिए कि त्रिभुजाकार रिक्ति द्विविमीय निबिड़ संकुलन में पाया जाता है जो तीन कणों से घिरा रहता है। आइए तो बच्चा जरा देखते हैं कैसे रहता। तो टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ध्यान दीजिए, 2D क्लोज पैकिंग दो प्रकार के पढ़े थे बच्चा, अगर आपको याद हो तो दो प्रकार के पढ़े थे। एक था ये वाला कि एटम्स के ऊपर एटम्स रखा गया हो, है ना, एटम्स के ऊपर एटम्स रखा गया। एक तो ऐसे पढ़े थे, दूसरा हम लोग पढ़े थे कौन सा, हेक्सागोनल। ये पढ़े थे कि जहां इन दोनों के बीच में रखा गया हो, इन दोनों के बीच में रखा गया है ना, समझ रहे हैं, इन दोनों के बीच में खाली जगह में रखा गया। तो देखिए अब हम लोग जब रिक्तियां पढ़ते हैं कि खाली जगह, तो इसमें भी खाली जगह, इसमें भी खाली जगह, इसमें भी खाली जगह। लेकिन ये देखिए ये ट्रायंगुलर नहीं है, ये ट्रायंगुलर वॉइड्स इसमें नहीं है। अब ये बहुत लूज क्लोज पैकिंग है, इसीलिए 2D में एक तो ऐसे आप कह सकते थे कि सर ये भी तो आप कह सकते थे कि स्क्वायर वॉइड, क्योंकि इसमें चूंकि हम लोग जब गेंद के ऊपर पार्टिकल्स के ऊपर पार्टिकल्स रख रहे थे तो इस टाइप का एक वॉइड बन रहा था, तो हाँ करते थे। लेकिन इतना लूज क्लोज पैकिंग होता है कि ज्यादा ये इस प्रकार का जो लैटिस होता है वो एग्जिस्ट करता नहीं है, इसीलिए हम लोग इसके बारे में वॉइड्स नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी में। तो सिर्फ टू डायमेंशनल में जब हेक्सागोनल पैकिंग होता है, ये हेक्सागोनल है बच्चा, नाम क्या बोलते हैं इसको, हेक्सागोनल। तो जब हेक्सागोनल पैकिंग बनता है, हेक्सागोनल पैकिंग बनता है तो देखिए यह जो वॉइड है ये वाला, और जानते हैं वॉइड का जो स्ट्रक्चर दिया जाता है कि किस टाइप का वॉइड बन रहा है, वो दिया जाता है इन सब के मिलाने के बाद। किसके सेंटर को मिला दीजिए, तो किस टाइप का, ये वाला, इसके लिए जगह यहाँ खाली है ना, ये वाला जगह, ये वाला जगह, ये वाला भी जगह, ऐसे भी आप कह सकते थे कि ये वाला जगह, ये। लेकिन जो शेप दिया जाता है बच्चा, जो शेप दिया जाता है वॉइड्स का, कि कैसे कहेंगे कि ये ट्रायंगुलर है, तो जिस जहां पे वो खाली जगह है उसके अगल बगल वाला जो पार्टिकल्स है उसके सेंटर को मिलाने के बाद जो भी आकृति आता है ना, जो भी आकार आता है, जो भी शेप आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो उसी प्रकार का वॉइड्स है। तो यहाँ जो बन रहा है बच्चा, वो बन रहा है, कैसा बन रहा है देखिए, तो एक ट्रायंगल के जैसा, इसीलिए इस वॉइड को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड समझ में आ गया कि नहीं? आकृति देने के लिए ऐसे भी तो दिख रहा है कि ये ट्रायंगुलर है, लेकिन मान लीजिए 2D है तब तो आपको ये त्रिभुज जैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है त्रिभुज के जैसा। लेकिन मान लीजिए अगर 3 डायमेंशनल हो, इसके ऊपर कोई रख दे तो फिर कैसे दिखेगा, नहीं ना? तो इसीलिए जो वॉइड की आकृति दी जाती है, वॉइड की जो आकृति दी जाती है वो सेंटर को मिला करके दी जाती है कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो देख लीजिए फटाक से,
लिख लिए। आइए अब रेशियो देखते हैं बच्चा, अब रेशियो देखते हैं, चेक करिए कि आर और आर का रेशियो है ना, कि कितना बड़ा उस वॉइड में कितना बड़ा कोई पार्टिकल रखा जा सकता है। तो आइए जरा चेक करते हैं उसके बारे में, कि जैसे ट्रायंगुलर वॉइड ए एक बन रहा है ना, ये एक ट्रायंगुलर वॉइड बन रहा है। यह एक ट्रायंगुलर वॉइड बन रहा है। तो यहां पर कोई तो कण होगा बच्चा, एक छोटा सा ही सही, लेकिन एक रखा तो जाएगा, है ना, एक रखा तो जाएगा। अब चलिए इसको कैसे हम लोग, इसकी त्रिज्या कौन होगा, इस सेंटर से ये वाला बच्चा आर, है ना, कहीं भी मिलाई तो देखते हैं निकाल करके कि कितना आता है। आप एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकते, लेकिन इसका रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल बना, ये एक ट्रायंगल बना। अब जब एक ट्रायंगल बनता है, जरा इसको मैं बाहर कर देता हूं बच्चा, जरा ध्यान से समझिएगा, इसको मैं बाहर कर देता हूं। कैसा, उल्टा है तो उल्टा ही बना देते हैं, ऐसा ट्रायंगल है कोई। मैं एक का समझा देता हूं निकाल करके कि कैसे रेडियस का रेशियो निकाला जाता है, उसके बाद फिर आप लोग बढ़िया से खुद से निकाल लीजिएगा, नहीं तो जरूरत भी नहीं है, सिर्फ ध्यान में रखना। बताइए तो, ये आर, ये भी आर, क्यों? क्योंकि यहां सेंटर से परिधि के बीच की दूरी होती है त्रिज्या, सेंटर से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या, तो आर और आर, तो ये टोटल लेंथ ये 2r हो जाएगा, ये भी टोटल लेंथ 2r हो जाएगा, ये भी टोटल लेंथ 2r हो जाएगा, है ना। अब जरा गौर करिए, अब जरा गौर करिए, अब हम क्या करते हैं बच्चा, कि यह जो सेंटर आपको दिख रहा है, कौन सा, ये छोटा जो कण इस वॉइड्स के रिक्ति के अंदर डाला गया है, वहां से इन दोनों को मिला देते हैं। अब जरा बताओ कोई कितना होगा उसका लेंथ, जरा बताओ कोई कितना लेंथ होगा, ए वाला और ए वाला कितना लेंथ हो। मान लेते हैं जैसे ये ए है, बी है, सी है, बताओ कितना इसका लेंथ, और इसको मान लीजिए डी, इसको कह दीजिए आई, आई कह दीजिए। तो बी आई का लेंथ जरा कोई बताइए कि बी आई का लेंथ कितना होगा। तो यहां से देखिए, जरा मिला के बताइए तो बच्चा, कैसे मिलाए थे, यहां से यहां मिलाए और यहां से यहां मिलाए। अब जरा गौर करिए, आपको पता चल गया, क्यों, कैसे पता चला होगा, कि यहां सेंटर से ये परिधि यहां तक तो ये कैपिटल आर, और ये चूंकि टच कर रहा है तो यहां से यहां हो जाएगा स्मॉल आर, क्योंकि इसका त्रिज्या जो छोटा वाला गोला रिक्ति के अंदर डाला गया है उसकी त्रिज्या स्मॉल आर, तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, ये भी क्या हो जाएगा, दोनों एक तरफ, तो आर प्लस आर, है ना, आर प्लस आर हो जाएगा। चलिए बच्चा, आर प्लस आर, जरा देखिए तो अब अगर आपको निकालना हो आर कैपिटल और स्मॉल आर में अंतर, तो हम क्या करते हैं, जरा देखिए तो, जरा हम एक काम करते हैं कि यहां से इस पर लंब डाल देते हैं, यहां पर हम लंब डाल देते हैं जरा, और इसकी लंबाई को हम लोग बाई मान लेते हैं, बाई, इसकी लंबाई को, इसको मान लीजिए डी, तो आई डी को हम लोग बाई मान लिया, और बी आई क्या हो जाएगा बच्चा, बी आई आर प्लस आर, देख लिए आर प्लस आर हो गया। अब जरा बताइए ये एंगल,
ए एंगल। अच्छा ये कितना होगा, चूंकि ये भी बराबर ये भी बराबर, तो यह जो लंब डाला जाएगा तो इसको समद्विभाज करता है, तो समद्विभाज करेगा तो ये वाला आर और इधर भी आर, तो ये जो CD की लंबाई हो जाएगी, CD की लंबाई हो जाएगी आर, CD की लंबाई हो जाएगी आर, है ना, CD की लंबाई हो जाएगी आर। अगर आपको निकालना है आर और इस आर में संबंध, आर और आर में संबंध निकालना है तो कैसे निकालिए, जरा देखिए तो ये वाला एंगल कई डिग्री, 30 डिग्री। आपको कैसे से कैसे कैसे 30 डिग्री होगा, तो देखो तो ये ट्रायंगल को देखिए, 2R 2R 2R, तीनों भुजा बराबर, जब तीनों भुजा बराबर है तो तीनों एंगल बराबर, तीनों एंगल तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, और यहां जब इसके सेंटर से मिलाया गया दोनों की लंबाई समान, तो इस वाला एंगल को, ये जो रेखा है ये वाला, ये इसको समद्विभाज करेगा इस एंगल को, तो इस 60 डिग्री तो ये आधा 30 डिग्री हो जाएगा। अगर आप cos 30 लगाते हैं, अगर आप इसमें cos 30 लगाते हैं, लगा दीजिए इसमें cos 30, तो cos 30 लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, लगा दो जरा, तो cos 30 लगा, बाई नहीं भी मानिए कोई दिक्कत नहीं, cos 30 लगा दीजिए, तो cos 30, तो ये वाला एंगल 30, तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये आधार और ये कर्ण, तो cos 30 क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया r और कर्ण हो गया r प्लस r। जरा समझिए बात को, मैं एक निकाल के बता देता हूं, फिर मैं सब नहीं बताऊंगा। है ना, अच्छा देख लिए r प्लस r। अब बताओ cos 30 का मान, cos 30 का मान कितना होता है, अरे cos 30 का मान बता दे, cos 30 का मान उतना ही होगा जितना sin 60 के मान होता है ना, तो sin 60 का मान कितना होता है जरा बताइए, तो ये होता है 0, अगर आपको याद हो कुछ, 0 30 45 है ना, 60 90 करके हम लोग कहते थे, है ना, ये होता था 0, ये होता था 1, ये होता था 2, ये होता था 3, इसको 4 से भागा दे करके हम लोग याद रखते थे बचपन में, और इसको रूट कर दीजिए, है ना, इसको रूट कर दीजिए, तो रूट करिएगा तो रूट 3/4, तो cos 30 का मान हो जाएगा रूट 3/4 और r प्लस r। अब देखिए दूगो अननोन है बच्चा, जब दूगो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए, हमारा पास एक ही को तो इक्वेशन है सिर्फ ही, इसीलिए आप r और r का मान नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। जब पूरा सोल्व करिएगा बच्चा तो इसका रेशियो आएगा r/r इक्वल टू 0.155। मतलब क्या समझे, मतलब जो नीचे वाला जो बड़का होगा, जो बड़का ये पार्टिकल्स होगा वो, जरा देखिए 0 वाला, अगर कहिए अगर मैं इसको तिरछा तिरछी गुना कर दूं तो r बराबर 0.155 इंटू r, मतलब छोटका वाला जो r होगा वो इस कार का 0.1 गुना होगा, है ना, 0.155 टाइम्स होगा, समझ गए, मतलब बहुत छोटा होगा, लगभग कह दीजिए 1/10वां हिस्सा भी कह सकते हैं, है ना, 1/8वां, इस तरह से आप इतना छोटा इसके अंदर एक पार्टिकल्स रखा जा सकता है। तो ये r/r, तो इस तरह से सभी का निकाला जाता है, तो मैं एक निकाल के बता दिया हूं, हमको जरूरत नहीं है, इसीलिए अब सिर्फ आपको मैं r/r का रेशियो सिर्फ बताऊंगा जो 3D में पढ़ाऊंगा। तो आइए पढ़ते हैं अब 3 डायमेंशनल, है ना, वॉइड में 3 डायमेंशनल 3D वॉइड, और उसको तुरंत खत्म कर लेते हैं, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं।
मैं एक अच्छे से समझा दिया। आप अब आइए 3D में, अगर नहीं समझे तो आइए एक बार और मैं आपको बता देता हूँ फट से, है ना बच्चा। ये हो गया, यहाँ पे कोई पार्टिकल्स रखा जाएगा, हम लोगों ने इस तरह से बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया इस तरह से, है ना, एक त्रिभुज बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया बच्चा। इसके अंदर एक पाव वही ये वाला हम लोग लगा दिए, जो वॉइड्स के अंदर कोई छोटा पार्टिकल घुस सकता, इतना साइज की, जो इतना बड़ा डालना है कि जो पूरा पूरा घुस जाए, फिर भी कुछ जगह खाली रह जाता है। तो यहां से इसको मिला दिए बच्चा, यहां से इसको मिला दिए, तो ये वाला तो पूरा 2r था, तो ये वाला कितना आएगा r प्लस r, ये वाला आया r प्लस r, इससे लंब डाल दिए तो ये वाला r, ये वाला एंगल आपको हो जाएगा 30 डिग्री, है ना, क्योंकि ये समद्विभाज केंद्र से भी यहाँ से मिलाए हैं तो ये इसको समद्विभाज करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। हम लोगों ने cos 30 लगाया तो cos 30 बराबर हो जाएगा r बटा r प्लस r, cos 30 का √3/2 रख दिए, सोल्व कर दिए तो आ गया 0.155। अब 3 डायमेंशनल वॉइड में पहला आइए, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, वॉइड्स चतुष्फलकीय रिक्तियां, चतुष्फलकीय रिक्तियां, एस लगा दिए हैं तो रिक्तियां लिख देते हैं बहुवचन। तो ये कैसे बनता है बच्चा, एक लाइन लिख ला, अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक लाइन लिख ला कि वेन सेकेंड लेयर ऑफ, है ना, वेन लिख ही देते हैं, आप लोग लिखते हैं, लिखिए कि वेन सेकेंड लेयर, वेन सेकेंड लेयर, वेन सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड, when second layer is placed over, when second layer is placed over void of, या ऐसे कहिए ओवर ट्रायंगुलर void, over triangular void, over triangular void, then tetrahedral void, then tetrahedral void is formed। क्या समझे, मैं दिखाता हूं बना करके, टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं रखे हुए कि लिखिए, जब दूसरा सतह ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर रखा जाता है, ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर रखा जाता है, तो चतुष्फलकीय रिक्तियां बनती है, चतुष्फलकीय रिक्तियां बनती है। आइए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले ट्रायंगुलर वॉइड देखो, ये बच्चा ये वाला ट्रायंगुलर वॉइड था, 2D में था, जैसे मैं बताता हूं इसको, इससे देखिए इसको बच्चा, ये वाला देखो बन रहा था, 2 लेयर अभी बताया था ना, ये वाला वॉइड देख रहे हैं, ये वाला वॉइड, ये अब मिलाइए इसको, तो यह जो खाली जगह है वो त्रिभुजाकार दिख रहा है आपको, देखिए बढ़िया से, है ना, यह वाला जो रख रहा है ये त्रिभुजाकार दिख रहा है, ये भी त्रिभुजाकार, ये भी त्रिभुजाकार, ये भी त्रिभुजाकार। तो चतुष्फलकीय तब बनेगा जब इस वॉइड के ऊपर कोई लेयर रखा जाएगा। तो मान लीजिए रख दीजिए यहां पर, तो यह जो वॉइड बनेगा, आप कैसे दिखाएं, पीछे से देखिए, ये देखिए, मान लीजिए ये वाला यहां रख दिए, तो अब देखिए तो जरा कैसा वॉइड बन रहा होगा, तो पीछे से दिखेगा, देखिए ये मेरा तो हाथ हो गया, तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे वॉइड बनेगा चतुष्फलकीय, जरा देखिए, है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो, देखिए ये वाला वॉइड देख रहे हैं, ये जो गेंद रख रहे हैं उधर से दिखेगा, दिख रहा है,
ये वाला जो आपका ट्रायंगल है, ये वाला देखिए, ये तो ट्रायंगल तो है लेकिन कुछ जगह आगे की ओर, यहाँ ऊपर में तो पूरा देखिए अभी तो आर पार दिख रहा, लेकिन जैसे ही रखेंगे तो खाली स्थान ऊपर तक भी आ जाएगा, ऊपर तक भी आ जाएगा। तो इस चारों के किसका, इसका, इसका, इसका और इसका जब चारों की बना मिलाएंगे, चारों के सेंटर को, इसका केंद्र, इसका केंद्र, इसका केंद्र और इसका केंद्र जब मिलाएंगे तब जो बनेगा आकृति वो टेट्राहेड्रल बनता है। मैं आइए बना करके बताता हूं, है ना। टेट्राहेड्रल देखिए कैसे बनता है बच्चा, यही बनेगा। मैं बस अब उस समय भी समझाए थे। जैसे मान लीजिए ये वाला, यहां पे इस वॉइड, ये ट्रायंगुलर वॉइड है ना, ये वाला कैसा वॉइड है, ट्रायंगुलर वॉइड है। और इसके ऊपर अगर आप एक गेंद रखना चाहते हैं, पार्टिकल्स रखना चाहते हैं, इसके ऊपर रख दीजिए, इसके ऊपर, तो कैसा बनेगा आकृति देखिए तो जरा। ये वाला जो तो ट्रायंगुलर है, ये है, ये थोड़ा सा छोटे बनाते हैं, छोटा है तो चलो छोटा ही बनाते हैं। ये तीनों का सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर मिला दिए, लेकिन एक गेंद ऊपर में है, तो ऊपर में कहां होगा, कहीं यहां होगा, तो मैं ऊपर में बना देता हूं, है। तो यह जो बनेगा, मिला दीजिए इसको, ये देखिए ये टेट्राहेड्रल बन गया, है। तो यह जो आकृति है वो, यही जो वॉइड बनेगा यहाँ, वो बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड टीवी, और इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये कहां कहां बना था, अगर आपको याद हो तो? नहीं याद है? बिल्कुल याद होगा। कहां कहां बना था ये जी, जरा बताइए तो, कहां कहां बना था? मैं एक दो बताया था, जैसे स्क्वायर पैक्ड में, है ना, स्क्वायर पैक्ड में भी बना था, स्क्वायर पैक्ड में भी बना था। स्क्वायर पैक्ड सीट जब यूज किए थे तो दो गो बना था, एक सिंपल क्यूबिक, है ना, सिंपल क्यूबिक। वो सिंपल क्यूबिक में नहीं बना होगा क्योंकि सिंपल क्यूबिक एटम्स के ऊपर एटम्स रखा गया था, लेकिन उसी के बाद जो हेक्सागोनल पढ़े थे, किसका, सॉरी बॉडी सेंटर्ड जो पढ़े थे बच्चा, बीसीसी, उसमें भी ट्रायंगुलर वॉइड था। हेक्सागोनल पढ़े थे, उसमें भी ट्रायंगुलर वॉइड था, है ना। उसके बाद जो हम लोग क्यूबिक पढ़े थे, उसमें भी टेट्राहेड्रल वॉइड था। तो तीनों में था, है ना, बीसीसी में भी था, बॉडी सेंटर्ड में भी था, लेकिन हाँ सिंपल क्यूबिक में नहीं था। क्यों नहीं था जी? अगर आपको याद हो तो सिंपल क्यूबिक कैसे बना था बच्चा? सिंपल क्यूबिक कैसे बना था? पहले तो स्क्वायर पैक्ड शीट यूज करते थे, ऐसे एकदम स्क्वायर पैक्ड शीट यूज करते थे। अच्छा देखो, स्क्वायर पैक्ड शीट यूज करते थे, देखो जरा, स्क्वायर पैक्ड शीट यूज करते थे। तो स्क्वायर पैक्ड, अगर मान लो, सॉरी, स्क्वायर के ऊपर मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा, एक मिनट, कंफ्यूज नहीं होइएगा, देख लीजिए। है ना, स्क्वायर पैक्ड शीट में आपको दिखाता हूं, देखिए स्क्वायर पैक्ड शीट कैसे बना था जी, देखो तो जरा। ये भी स्क्वायर पैक्ड शीट था और इसके ऊपर एक और रख दिए थे तो सिंपल क्यूबिक बन गया था। तो देखो तो बताओ तो कहीं इस वो ऐसा बन रहा, दोनों सटा हुआ हो और उसके नीचे में एगो ट्रायंगुलर वॉइड, तो ये तो ट्रायंगुलर वॉइड तो बन ही नहीं रहा, ये तो है आपका वर्गाकार। ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर रखेंगे तब जाकर के टेट्राहेड्रल बनेगा, तब जाकर के आपको टेट्राहेड्रल बनेगा। अगर आप समझ रहे हैं बात को, तो स्क्वायर पैक्ड अगर शीट यूज करिएगा, है ना, क्लियर कर लीजिए फिर से, अगर स्क्वायर पैक्ड शीट यूज करिएगा
तो आपको कभी भी टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं बनेगा, क्योंकि देखो टेट्राहेड्रल तो तभी बनेगा जब पहला लेयर में ट्रायंगुलर वॉइड बने, नीचे वाला लेयर में। तो नीचे वाला लेयर में तो देखिए स्क्वायर बन रहा है, ट्रायंगुलर वॉइड तो बन नहीं रहा। तो ये बनेगा कब, जब यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे गेंद रखा जाएगा, तब ट्रायंगुलर वॉइड बनेगा। तो स्क्वायर पैक्ड शीट में जितना भी क्लोज पैकिंग हुआ है, जितना भी, जैसे मान लीजिए बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर में कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, लेकिन दोनों सीट यूज करेंगे स्क्वायर पैक्ड। देखो तो यहाँ रखेंगे, तो यहाँ रखने के बाद थोड़े ना बन जाएगा, आपको देखो तो बनेगा टेट्राहेड्रल थोड़े नहीं। देखो तो 4 गो है और उसके ऊपर एक वाला गेंद रख देंगे, तो थोड़े ना बनेगा। ये ट्रायंगुलर थोड़े ना है, ट्रायंगुलर वॉइड नहीं है। पहला होना चाहिए कि ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड तभी होगा जब ये पैकिंग स्क्वायर नहीं हो, जो लेयर का जो सीट हो वो स्क्वायर नहीं हो, है ना, हेक्सागोनल हो। तो हेक्सागोनल अगर रहेगा तभी जाकर के आपको टेट्राहेड्रल बनेगा। तो टेट्राहेड्रल आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 2 HCP और CCP में देखे थे, है ना। तो लिख लीजिए एक नोट में कि टेट्राहेड्रल वॉइड फाउंड इन अब कितना कितना होता है वो बताएंगे, है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड फाउंड इन HCP एंड CCP या FCC, दोनों सेम नाम है बच्चा, CCP या FCC। आइए रेडियस रेशियो देख लीजिए बच्चा जरा गौर से। चलिए रेडियस रेशियो देख लीजिए कि इस वॉइड में अगर कोई मान लीजिए पार्टिकल्स रखेंगे तो उसका रेशियो कितना होगा, है ना। चलिए देख लीजिए एकदम सिंपल सा है। जैसे मान लीजिए ये वाला टेट्राहेड्रल तो तभी बनेगा ना जी जब यहाँ पे हेक्सागोनल सीट हो। हेक्सागोनल में ही तो बीच में रखा जाता है, स्क्वायर पैक्ड सीट में तो इसके ऊपर इसके रखा जाता है। तो स्क्वायर पैक्ड सीट में तो टेट्राहेड्रल बनेगा ही, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई रख देते हैं, है ना, कोई इतना पार्टिकल छोटा रख देते हैं कि इसमें समाहित हो जाए, और इसके ऊपर तो एक गेंद रखा हुआ है ना, इसके ऊपर रखा हुआ, और पीछे से एक छोटा सा एटम से समा दिए। तो इसका रेशियो और इसका रेशियो जो होगा, मतलब R बाई R जो होगा, R बाई R जो होगा, R बाई जो R होगा, है ना, R बाई जो R होगा वो होता है 0.225। बस यही याद रखिए, छोटका R ऊपर में, बड़का R नीचे में। अब कहो कि सर एक क्वेश्चन और पूछता तो एक लाइन और लिख लीजिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर, संकुलन संख्या, कि टेट्राहेड्रल जो वॉइड होता है कितने एटम्स को टच करता है। तो देखिए कितने को टच करेगा, 1 2 3 4। तो लिख लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ TVM लिखते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड इज 4 होता है बच्चा। एकदम सिंपल सा है, कोई टेंशन नहीं लेना। आ जाइए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, है ना, ऑक्टाहेड्रल लिखिए, ऑक्टाहेड्रल, है ना। दूसरा पढ़ते हैं बच्चा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड दूसरा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये कब बनता है बच्चा, अगर आपको याद हो तो मैंने वहां बताया था, लिख लीजिए पहले। तो लिखे कि when triangular void of second layer, when triangular void of second layer is placed over triangular void of first layer, triangular
void of first layer, then octahedral void then octahedral void is formed या फॉर्म है इसका टेट्राहेड्रल void forms। तब जा करके आपको अष्टफल की ये बच्चा अष्टफल की ये रिक्तियां बनती है। रिक्तियां अष्टफल की ये रिक्तियां बनती है। जरा समझो, पहले हिंदी लिख लो, अच्छे से होकर बात समझाते हैं क्या है माजरा इसका। कि लिखिए, जब दूसरे लेयर का ट्रायंगुलर वॉइड, जब दूसरे लेयर का ट्रायंगुलर वॉइड पहले लेयर के ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर, पहले लेयर के ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर रखा जाता है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का निर्माण होता है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का निर्माण होता है या बनता है। जरा आप गौर से समझिए, मैं समझाता हूं। देखा तो इसमें कौन सा टेट्राहेड्रल वॉइड से बचा? ये वाला देखो ना, कोई बहुत सारा कौन है? ये वाला। और इसका टेट्राहेड्रल वॉइड देखिए जरा, ये वाला। तो जब इसको हम लोग ऐसे रखेंगे, देख रहे, उल्टा करके, एक साथ नहीं बचा, उल्टा कर, क्योंकि जब भी रखाएगा तो गैप में रखाएगा। इन दोनों के गैप में एक रखाएगा तो ये वाला यहां रखाएगा, और ये दोनों जो रखाएगा, ये सब नहीं, अब नहीं समझ, ये दूसरा फिर से मैं बताता हूं, क्योंकि आप इधर खाली था। जरा आगे देखिए, ये वाला टेट्राहेड्रल वॉइड को बात करिए। ये वाला मैं कैसे बात बोलूं, ये वाला इस टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करिए। अब ये कैसा पैकिंग है? हेक्सागोनल है। देखिए ना, स्क्वायर पैक्ड सीट नहीं है, ये सीट कैसा है? हेक्सागोनल। तो दूसरा सीट भी हेक्सागोनल ही होगा। हेक्सागोनल मतलब हेक्सागोनल कब बनता है? जब इसके दोनों के खाली जगह में पार्टिकल्स को रखते हैं, ना कि पार्टिकल्स के ऊपर पार्टिकल। तो देखो रखा हुआ है दोनों के खाली जगह में, तो ये हेक्सागोनल सीट है। और दूसरा सीट भी यूज करेंगे, वो हेक्सागोनल। तो इस हेक्सागोनल सीट में यहां ट्रायंगुलर वॉइड बन रहा है। तो जब दूसरा जो यूज करेंगे बच्चा, वो देख लीजिए, जो दूसरा यूज करेंगे लेयर हेक्सागोनल, जरा देखिए, क्योंकि ये सब समझने वाला है। जरा देखिए, मान लीजिए हम रख रहे हैं, कहाँ रखेंगे? कहीं आप रख दीजिए। ये वाला वॉइड्स, ये वाला देख रहे हैं, या ये वाला, ये ही रख लेना, ये वाला। तो कहाँ रखिएगा? गेंद यहाँ पर, इन दोनों के बीच में यहाँ रखाएगा, और इन दोनों के बीच में यहाँ रखाएगा। तो ऐसे रखाएगा, है ना? मतलब ट्रायंगुलर वॉइड ऐसे करके बने। तो एक ट्रायंगुलर वॉइड यहां था, उसी के ऊपर इसका ट्रायंगुलर वॉइड रख देंगे, तो जो शेप बनेगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा। अब आइए फिगर बना के बताते हैं कैसे बनेगा। जरा देखिए, जैसे मान लीजिए ये है पहला हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, एक के वॉइड लेते हैं, 2-3 ही आइटम्स बनाते हैं, ये वाला। और दूसरा इसके ऊपर रखेंगे। कौन वाला बच्चा? इन दोनों के बीच में रखेंगे, तो एक ही आइटम्स ऊपर होगा और 2 आइटम्स नीचे होगा। जरा अच्छे से बना देते हैं। ये वाला, या ऐसे भी कहीं देखिए ना, इस ट्रायंगुलर वॉइड का जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, सॉरी, कैसे है बच्चा? ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर। और इसका क्या है? नीचे की ओर है। देख रहे हैं, इस ट्रायंगल का मुंह ऊपर की ओर और इसका नीचे की ओर। अब दोनों को रख दीजिए एक दूसरे के ऊपर, तो कैसे बनेगा बच्चा? जरा देखिए, है ना? दूसरा वाला रखेंगे तो कहां रखाएगा?
कहाँ रखाएगा, देखिए इन दोनों को रखिए, है ना, नीचे उल्टा रखाएगा क्योंकि बीच इन दोनों के गैप है उसमें रखना है सेकेंड लेयर वाला। तो आकृति कैसा बनेगा बच्चा, आइए मैं आकृति बना करके दिखाता हूं आपको कैसे आकृति टेट्राहेड्रल बनेगा, है ना। टेट्राहेड्रल लिख लीजिए अभी आकृति देखिए टेट्राहेड्रल का कैसे बनता है। ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल है बच्चा। आकृति कैसे बनेगा जरा देखिए, एक तो जो ट्रायंगल होगा वो खड़ा होगा और दूसरा जो होगा बच्चा नीचे की ओर दूसरा का होगा। इस तरह से होगा। मैं आकृति बना देता हूं, दो आकृति बनाएंगे, जरा देखें तब आपको कंफर्म पता चलेगा कि कैसा, एक ऐसा और एक ऐसा, है ना, इस ढंग का। तो दोनों को मिला दीजिएगा तो जानते हैं कैसे बनेगा आकृति। ऐसा बनेगा, मतलब एक वो ट्रायंगल नीचे में, एक वो ट्रायंगल बच्चा नीचे में, देखा तो जरा, और दूसरा जो ट्रायंगल होगा इसके उल्टा, इसके उल्टा ऊपर। जैसे मान लीजिए ये वाला एक ट्रायंगल है, मैं समझा ही देता हूं फिर से। देखिए मेरे पास सब साधन है। जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ये वाला छोटा सा एक ट्रायंगल बनाते हैं बच्चा। ये देखिए एकदम सिंपल आपको बताते हैं कि आपको समझने में दिक्कत ही ना। जैसे देख लीजिए तुरंत बना रहे हैं उसे, देखो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, बना के आपको दिखाते हैं कि दो ट्रायंगल आकृति कैसे बनेगी, टेट्राहेड्रल की आकृति कैसे बनेगी। देखो दो गो ट्रायंगल बना रहे हैं बच्चा, दो गो ट्रायंगल आपको दिखाने के लिए। देखो दो गो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ऊपर मान लीजिए ऐसे, और दूसरा ट्रायंगल कैसे रखेंगे ऐसे। तो अब बताओ जरा देखिए तो, है ना, इसका दोनों वाला मुंह एक एगो से मिलेगा और इसका एक वाला ही दोनों के आपको कॉर्नर से मिलेगा, देख रहे हैं। तो यही जो आकृति होगा बच्चा टेट्राहेड्रल, और ऐसा ही रहता है खाली जगह इसी टाइप का, और इसी के अंदर कोई छोटा वाला पार्टिकल्स घुसा देंगे इस वॉइड में। देख रहे हैं, पता चला इन दोनों का उसके, चूंकि सामने में एक है, चूंकि उल्टा दोनों रखा हुआ है ना, दोनों रखा हुआ उल्टा रखा हुआ है ना जी। तो इन दोनों का मुंह एक से, तो इन दोनों का मुंह एकरा से, और एक कर एक इन दोनों के कॉर्नर से मिला दिया। तो ये जो बनेगा आकृति वो टेट्राहेड्रल होगा, है ना, टेट्राहेड्रल होगा। समझ गए, टेट्राहेड्रल आकृति होगा ये, यही जो होगा बच्चा यही है टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ओ सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बार बार टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा, है ना, ये ऑक्टाहेड्रल आपका वॉइड बनेगा। तो समझ गए ऑक्टाहेड्रल वॉइड किस प्रकार का शेप का होगा, मैंने आपको दिखा भी दिया। तो ये कहां पाया जाएगा, दोनों में पाया जाएगा, सीसीपी एससीपी में भी और सीसीपी में भी। अच्छा तो ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर कई गो होगा ऑक्टाहेड्रल का? अरे बच्चा देखा है ना, अभी तो दिखाया आपको, कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, 3 गो ऊपर 3 आइटम्स नीचे, जो मतलब वो जो खाली जगह है ना उसको कितने आइटम से घेरा हुआ था, 3 गो ऊपर 3 गो नीचे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा 6। तो एक लाइन में लिख लीजिए
कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज 6। यस, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज फाउंड इन अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए, कहां पाया जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जरा देखिए, मैं बताता हूं, पहले आपको समझाता हूं ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कैसे। हाँ, ये लिखिए, आइए मैं समझाता हूं, उसके बाद लाइन लिखाता हूं। बच्चा, पहले हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जरा देखो तो, जरा बच्चा देखिए, मैं समझाता हूं आपको कि कैसे, क्या आप अपने से पता कर सकते हैं कि नहीं कहां कहां पाया जाता है। अब बताइए, जब हम लोग बनाते थे हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल कहां रखते थे बच्चा? ट्रायंगुलर वॉइड में। तो मान लीजिए एक यहां रखेंगे, एक यहां रखेंगे, ठीक है, एक यहां रखेंगे, एक यहां रखेंगे, फिर एक यहां रखेंगे, फिर यहां रखेंगे। और इसके बाद क्या करते थे, बच्चा, अगर आपको याद हो हेक्सागोनल में, ध्यान दो तो, फिर से आपको नहीं पता होगा, जरा ध्यान से देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप नहीं समझ पाते। कहाँ किस में पाया जाएगा ऑक्टाहेड्रल और किस में पाया जाएगा टेट्राहेड्रल, जरा देखो ना, यही सब तो क्वेश्चन बनाता है, इसीलिए मैं टाइम लेके आपको इसको फिर से बताने लगा। अब देखिए, एक लाइन और बता देते हैं, कितना मजेदार चीज है, देखिए ना, मैं बता रहा हूं आपको, कितना मजेदार चीज बता रहा हूं। ये यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड में रखते थे बच्चा, है ना, फिर इस टेट्राहेड्रल वॉइड में रखते थे बच्चा, फिर इस टेट्राहेड्रल वॉइड में रखते, ट्रायंगुलर वॉइड में रखते थे। ये ट्रायंगुलर में, चूंकि एक के लेयर में है, एक के लेयर में ट्रायंगुलर वॉइड, तो ट्रायंगुलर वॉइड में रखते थे, क्योंकि एक के लेयर है, एक लेयर में ट्रायंगुलर वॉइड। तो जैसे फिर दूसरा कहां रखते थे? यहाँ पे, क्योंकि हेक्सागोनल बनना, और ये वाला आपका बंद होगा, ये वाला ट्रायंगुलर वॉइड आपको बंद होगा, फिर इसके बीच में रखना है तो ये वाला ट्रायंगुलर वॉइड, फिर इसके बीच में रखना है तो ये वाला ट्रायंगुलर वॉइड। तो अब देखिए बच्चा, ये ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर गेंद रख दिए, तब जाकर के ये बनता था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, याद है? हेक्सागोनल बनता था। अब जो तीसरा लेयर रखते थे, वो तीसरा लेयर कहां रखते थे? इस वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर, सेकेंड लेयर के ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर गेंद रख देते थे। अब बताओ, ये सेकेंड लेयर वाला ट्रायंगुलर वॉइड है, और इसके ऊपर गेंद आपने रख दिया, इसके ऊपर गेंद रख दिया, तभी तो जाके हेक्सागोनल बनता। कैसे बनता था? क्योंकि नीचे वाला जो फर्स्ट लेयर है, उसके ऊपर गेंद रखा जाता था थर्ड लेयर वाला। तो अब बताइए, जब थर्ड लेयर वाला रखिएगा इसके ऊपर, तो एक ट्रायंगुलर वॉइड तो ठीक मिल रहा है, लेकिन जब इसके ऊपर गेंद रख दीजिएगा, तब ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं बनेगा, ऑक्टाहेड्रल आपको वॉइड बनवे नहीं करेगा। तो चलिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड देख रहे थे, ऑक्टाहेड्रल है ना, ऑक्टाहेड्रल यहां देख रहे थे, फिर से देख लीजिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां पाया जाएगा? ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कहां रखते थे? वॉइड के ऊपर, यहां रखते थे, यहां रखते थे, यहां रखते थे, है ना, यहां रखते थे, यहां रखते थे, और यहां रखते थे। तो देखिए, ट्रायंगुलर वॉइड, यहां जो ट्रायंगुलर वॉइड है, ट्रायंगुलर वॉइड, इसके ऊपर गेंद रख दिया गया है ना। या अगर तीसरा लेयर आप देखिए, ये वाला जो आपको ट्रायंगुलर वॉइड है, अगर इसके ऊपर गेंद रख दिया जाएगा, अगर इसके ऊपर गेंद रख दिया तो ये टेट्राहेड्रल नहीं होगा। लेकिन ये वाला देखिए, ये वाला इसमें भी बनता है, आपको ये वाला अच्छा से बना हुआ नहीं है, मैंने अभी पिछले बता दिया। ये वाला दो गेंद, ये दोनों गेंद, और ये वाला तीसरा एक गेंद, और यह जो उसके ऊपर रखा गया है, ये वाला एक गेंद, और यहाँ पे रखा गया है दो गेंद। देखो ना, ये वाला
कौन कौन, ए वाला, ऊपर वाला, ए वाला और ए वाला। देखिए नीचे वाला 3 के उल्टा 3 रखा गया, तो हेक्सागोनल में भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको मिलेगा, है ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगा हेक्सागोनल में भी। तो लिख लीजिए कि हेक्सागोनल वॉइड, है ना, या सॉरी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज फाउंड इन HCP and CCP FCC दोनों। आइए रेडियस रेशियो देख लीजिए, तो R/R इसका हो जाएगा 0.414 होता है बच्चा, R/R। छोटका और बड़का का रेशियो, छोटका कहाँ रखाएगा, वॉइड के अंदर, बड़का तो पार्टिकल्स का हो जाएगा, है ना। तीसरा देख लीजिए बच्चा क्यूबिकल वॉइड, ये सब तो ऐसे आसान है। तीसरा हो जाएगा क्यूबिकल वॉइड, ये भी आसान है। क्यूबिकल वॉइड, घनीय रिक्ति, घनीय रिक्ति, घनीय रिक्ति कहां पाया जाएगा, घनीय रिक्ति देखिए बच्चा, उल्टा हम लोग, घनीय रिक्ति जो पाया जाएगा वो सिंपल क्यूबिक में पाया जाएगा, सिंपल क्यूबिक में, एससीसी में। एससीसी कैसे बनता है याद है, जब हम लोग स्क्वायर पैक्ड सीट यूज करते हैं, स्क्वायर पैक्ड सीट और गेंद के ऊपर गेंद रखते हैं। तो एक लाइन लिख लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं, है ना। क्यूबिकल वॉइड या क्यूबिक वॉइड, क्यूबिक वॉइड इज फाउंड इन एससीसी, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग। आइए मैं समझाता हूं कैसे। कैसे देख लो ना, बहुत आसान। ये वाला देखो, ये स्क्वायर पैक देखो ना, स्क्वायर पैक मतलब गेंद के ऊपर गेंद, स्क्वायर पैक्ड सीट। अब इसी के ऊपर एक और स्क्वायर पैक्ड सीट, ये वाला रख दो, देखिए गेंद के ऊपर गेंद, तभी जाके बनता है कौन, एससीसी। ऐसे ही बनता है, गेंद के ऊपर गेंद रखते हैं, और जब स्क्वायर पैक्ड सीट यूज करते हैं और गेंद के ऊपर गेंद रखते हैं, तब जाकर के एससीसी बनता है। तो यही है सिंपल क्यूबिक। तो इसके अंदर देखो अब कौन सा वॉइड जो बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अंदर में जो वॉइड बन रहा है, देख रहे हैं, गेंद के ऊपर गेंद, गेंद के ऊपर। तो यह जो खाली स्थान आपको दिख रहा है, ये वाला वही है आपका क्यूबिकल वॉइड। आइए बना करके बताते हैं, है ना। क्यूबिकल वॉइड कैसे रहेगा, नीचे वाला ये 4, इसी के जस्ट ऊपर 4 रख देते हैं, तो जो वॉइड बनेगा उसका आकार कैसा होता है बच्चा, क्यूब के जैसा होता है ना, क्यूब के जैसा। इस प्रकार का आकृति का यहाँ खाली जगह मिलेगा, इस प्रकार की आकृति का खाली जगह मिलेगा, इसीलिए इसमें जो वॉइड प्राप्त होता है बच्चा, उसको बोलते हैं क्यूबिकल वॉइड। सिंपल सा। अब इसके अंदर कोई छोटा सा कोई कण हो जाएगा, रख सकते हैं, उसका त्रिज्या हम लोग स्मॉल r मान लेंगे। तो पहले एक लाइन लिख लिए कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बताइए इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर, जो भी पढ़ रहे हैं ना वॉइड का, तो बताइए क्यूबिकल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितने से बन करके बना हुआ है, ये जी 8 गो से। तो वॉइड है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्यूबिक वॉइड इज 8, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्यूबिक वॉइड का कितना हो जाएगा, 8। इसका बता दीजिए रेडियस रेशियो बच्चा R/R, छोटका बड़का का। आइए लिखा देते हैं ऊपर में, सिंपल सा, कोई ज्यादा परेशानी वाला नहीं। R/R रेशियो याद रखिएगा, ये आता है 0.732 क्यूबिक का, 0.732 लिख ली। आइए सबको एक जगह कर देते हैं फट से।
है ना, एक जगह कर देते हैं ना आसान। पहला कौन था बच्चा? पहला था ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड। दूसरा क्या था? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड। तीसरा क्या था? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और चौथा कौन था? क्यूबिक वॉइड। एक लाइन में याद रखिएगा, मैं समझा दिया। बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता था बच्चा? इसका 3 होता था। टेट्राहेड्रल में कितना होता था? 4 होता था। ऑक्टाहेड्रल में कितना होता था बच्चा? 3 3 6 होता था। इसमें कितना होता है? 8 होता है। इसका रेडियस रेशियो बच्चा R/R है ना, एक लाइन में याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये 2D ना है, ट्रायंगुलर वॉइड 2D है और ये सब 3D है ना, 3D है तीनों। बताइए R/R रेशियो 0.155, इसका होता था 0.225, इसका होता है 0.414, इसका होता है 0.732। ट्रायंगुलर वॉइड कहां पाया जाता है बच्चा? 2 डायमेंशनल पैक्ड शीट में, 2 डायमेंशनल 2D हेक्सागोनल पैक्ड शीट, हेक्सागोनल ये शीट है, ये 2 डायमेंशनल पैक्ड शीट में। टेट्राहेड्रल क्या पाया जाता है बच्चा? जब 3 के ऊपर, ट्रायंगल के ऊपर है ना, ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर है ना, ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर पार्टिकल्स रख देंगे तब। ऑक्टाहेड्रल कहां प्राप्त होता है, और कहां प्राप्त होता है ये भी लिख लीजिए, कहां प्राप्त होता है यहां बगल में लिख लीजिए। टेट्राहेड्रल किसमें किसमें? HCP में, FCC में या CCP में, दोनों में है ना, HCP एंड FCC या CCP या उसी को FCC, ये भी दोनों में पाया जाता है, HCP एंड CCP FCC। ये कहां पाया जाता है बच्चा? ये सिंपल क्यूबिक SCC में पाया जाता है, SCC में पाया। ये नहीं भी लिखो तो कोई बात नहीं। इसमें ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल रखते हैं, और इसमें तो सिंपल सा क्यूब होता ही है बच्चा। तो ये नहीं भी लिखो तो काम चल जाएगा, बाकी इतना लिख लो शॉर्ट में याद रखने के लिए, है ना। चलिए बाकी नेक्स्ट मिलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इम्परफेक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप जो देख रहे हैं अपना चैनल देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा है ना, कि आपको मिल जाए दोबारा नया जो भी अपलोड हो दोबारा मिल जाए आपको, है ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए।